नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलत दस्ता सिपाही परीक्षा के लिए। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग रूपमणि द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 बुक को लेकर आए हूँ, जिसमें टोटल सेट आपका 28 दिया गया है। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले दोस्तों सेट संख्या 5 को देखेंगे। साथियों इससे पहले हमने 4 जो आपका सेट को प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट आप लोग को बना हुआ है। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल के लिए जो भर्ती आई थी वो कितना आई थी दोस्तों। तो आपका 4128 पोस्ट आई थी। इसी के तहत हम लोग तैयारी दोस्तों आप लोगों को जो है रूपमणि द प्लेटफॉर्म से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति पूछा गया है कि किसके शासनकाल में हुआ था। पहला आपका अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या कनिष्क के शासनकाल में। तो साथियों तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध संगीति संख्या दिया गया है, स्थान और दोस्तों शासक दिया गया है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। यहीं पर दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अशोक यानी कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये किस यानी कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति आपका ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक यानी कि जो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। यहाँ पर वही पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ यानी कहाँ हुआ था? तो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ये किसके यानी इसके शासक कौन है दोस्तों? तो ये आपका कनिष्क के द्वारा इसकी जो है संस्थापक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हम लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को इसलिए लेकर आए ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपके प्रैक्टिस सेट में आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों सेट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि बाल श्रम यानी कि जो है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? यानी बाल श्रम निषेध को किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पर 24 में किया गया है। किसमें? बाल निषेध जो है यानी बाल श्रम निषेध या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद आपका यानी सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया? अनुच्छेद यानी 24 में जो है बाल श्रम निषेध को क्या कहा गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या अदर कहीं भी काम जो है यानी कि जो है कराना नहीं है। ठीक है, यह आपको कहा गया है। इस पर कार्रवाई भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी के तहत जो आप लोग को संविधान में लिखा गया है। और दोस्तों ये अनुच्छेद यानी 24 जो है ये कौन से भाग में है? तो भाग आपका 3 में हो जाएगा। अच्छा, भाग 3 जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। वायु पुराण किस वंश के यानी किस वंश से संबंधित है? देखिए वायु पुराण पूछा गया किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका गुप्त वंश से संबंध। देखिए यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को याद रखेगा। वायु पुराण यानी कि वायु मतलब क्या हुआ? हवा। हवा जो है हम लोग को दिख नहीं रहा है यानी गुप्त हो गया है, गुप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गुप्त वंश हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? चलिए अशोक के किस शिलालेख में जो है आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई आपको बताना है। प्रथम अभिलेख, चतुर्थ अभिलेख, छठा अभिलेख यानी शिलालेख, उसके बाद क्या हो जाएगा? सप्तम अभिलेख यानी शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन से? छठा शिलालेख में जो कहा गया है कि अशोक के शिलालेख में जो कहा गया है कि आत्मा यानी आत्म नियंत्रण की शिक्षा है, ये कहा गया है छठा शिलालेख में। ठीक है, अगला देखिएगा, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है?
पूछा गया दोस्तों, कुछ राज्यों का संघ से अनुदान जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनुच्छेद 300 यानी 275 को क्या कहा जाता है? इसी के तहत जो है राज्यों को कुछ संघ या अनुदान की जो है क्या किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 275 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हमने टाइप करके लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोगों को जो है पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी चाहिए, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को टाइप करके एक एक करके लेकर आए हैं। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आधुनिक जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? 1946 में। 1946 यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांच यानी कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कांच में ध्वनि की चाल आपको बताना है कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये 5640 मीटर प्रति सेकेंड होती है कांच में ध्वनि की चाल। ठीक है, यहीं पर याद रखेगा दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए नोट कीजिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 343 हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। वहीं में लोहे की ध्वनि की चाल पूछा जाए, लोहे में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 5960 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, इसी के तहत हम लोग थोड़ा लेट क्लास आज कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जीव सबसे बुद्धिमान माना जाता है? तो आपका चिंपैंजी को दोस्तों सबसे बुद्धिमान जीव को माना जाता है। इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है वर्तमान में? तो दोस्तों भारत के सबसे लंबे जो है समुद्री पुल कौन से वर्तमान में? तो अटल बिहारी वाजपेयी सेबरीनावा सेवा यानी सेवा अटल सेतु मुंबई नवी मुंबई में स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, कटहल किस यानी देशों का राष्ट्रीय फल है? कटहल यानी जैक फ्रूट जो है किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो ये आपका बांग्लादेश, उसके साथ आपका श्रीलंका, दोनों देशों का जो है राष्ट्रीय जो फल आपका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा कटहल। वहीं पर पूछा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। और आम जो है किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो पाकिस्तान का। पाकिस्तान देश का जो है राष्ट्रीय फल आपका आम ही हो जाएंगे। और बांग्लादेश और श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय फल आपका क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका जो है जैक फ्रूट, जिसे कटहल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो दिया गया था, कौन सी पुरस्कार था? तो आपका हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? गीतांजलि पुस्तक के लेखक आपका कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांत घाटी ये राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएंगे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, हुसैन सागर झील यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। देखिए हुसैन सागर झील आपका कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर, हु से हुसैन, हु से हैदराबाद हो जाएगा, हो से हैदराबाद। ठीक है, आंसर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका अमेरिका पहले स्थान पर है विश्व में। दूसरे स्थान पर आपका चीन हो जाएंगे। कौन? चीन। अगर भारत में देखा जाए कि जिप्सम उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन दोनों एक ही तारीख को हुआ था, कब? बताइए आप लोग आंसर।
बताइएगा कि दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन दोनों एक ही तारीख को हुआ था। कब हुआ था आपको बताना है, तो 1 मई 1960 को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 मई 1960 को। अगला देखिएगा कि एनसीईआरटी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों कभी कभी आपका जो डेट सही भी पूछा जाता है तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1961 को ये जो है एनसीईआरटी की स्थापना किया गया था दोस्तों। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल काउंसिलिंग यानी काउंसिल ऑफ जो है एजुकेशनल क्या हो जाएगा, रिसर्चिंग, उसके बाद एंड द ट्रेनिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म हो जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपका हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था। ये 224वां राज्य बना था 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 फरवरी 1987 को जो है ये 24वां राज्य का गठन किया गया था दोस्तों। ये आपका 15वें संविधान संशोधन 55वें संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो 55वें संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर कब हुआ था, तो 1986 में किया गया था। लेकिन जो है ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था आपका कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। टोटल 8 होती। देखिए मानव कपाल में हड्डियों की संख्या टोटल 8 होती है और मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। वहीं पर दोस्तों मानव शरीर में पसलियों की संख्या अगर देखा जाए तो 12 पसलियों की संख्या हो जाएंगे और दोनों को मिलाकर टोटल 24 पसलियां हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब की गई थी। अप्सरा पूछा गया है यहाँ पर 1956 में। अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना जो किया गया था 1956 में किया गया था। कब किया गया था, 1956 में। ठीक है, अगला है क्या रेबा भारत की पहली बैटरी चलने वाली कार थी। रेबा जो है भारत की पहली बैटरी पर चलने वाली कार थी, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये रेवा जो है भारत में बैटरी पर चलने वाली पहली जो है कार थी रेवा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं या मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ईसा मसीह के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिसमस डे मनाते हैं हम लोग किसके जन्मदिन पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर ईसा मसीह के जन्मदिन पर हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ईसा मसीह के मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड फ्राइडे। क्या हो जाएगा, गुड फ्राइडे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा सत्यम जयंती किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यम जयंती जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पूछा गया है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बताइए। तो यहां पर चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे, चाणक्य थे। पंचायती राज किस अनुच्छेद में संबंधित है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से संबंधित आपका ऑलरेडी हो जाएंगे ऑप्शन बी में। ठीक है,
और अनुच्छेद जो है आपका जो है 370 के से संबंधित हो जाएंगे। तो ये आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित आपका हो जाएंगे अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का व्याख्या, ग्राम पंचायत का व्याख्या जो किया गया है अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है क्या दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति किस मुगल जो है शासक ने की थी। तो 25 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी हो जाएगा जहांगीर। उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में की है, उपाधियों की समाप्ति जो हुई है ये किस अनुच्छेद में हुई है। तो यहां पर बी हो जाएगा अनुच्छेद 18 से। ठीक है, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बोस्टन चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों, बोस्टन चर्चिल जो था ये क्रिप्स मिशन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, तो आपका क्या हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए बताइए 28 का आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा 28 का जो सही विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सी जो दिया है ऑप्शन, यहाँ पर सी हो जाएगा मुंबई को। ठीक है, आपका प्रिंटर की गति यानी प्रिंटर की गति किस से मापी जाती है। प्रिंटर की गति जो है किस से मापी जाती है। तो 29 का सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पीपीएम का जो है पेज पर क्या होगा, मिनट्स होती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, पारे का प्रमुख अयस्क जो है कौन सा है। सीने बार हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है Hg यानी HgS होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OMR में M का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मार्क होता है, एम का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्क होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस ऑफ जो है डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। IMF अंतर्राष्ट्रीय कोष मुख्यालय ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो 34 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर लंदन में। क्या हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, क्या पूछा दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों 35 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, देखिएगा हॉर्नबिल उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो 35 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पारा को और किस नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से हम लोग पारा को जानते हैं। ठीक है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। देखिए दुनिया की कोई भी सोडा रहे, ठीक है, कोई भी सोडा रहे उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो स्कैनर किस प्रकार का उपकरण यानी कि जो क्या पूछा गया था दोस्तों, उपकरण है। तो 38 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर
इनपुट जो है डिवाइस हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया, क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखेगा कि मालगुडी डेज तथा जो है स्वामी और उसके दोस्तों के लेखक जो है कौन हो जाएंगे दोस्तों? ठीक है। तो यहाँ पर आर के नारायण हो जाएंगे, जो कि मालगुडी डेज तथा स्वामी और उसके दोस्तों के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों? आर के नारायणी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसका फुल सपोर्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही बता के दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग इस नाम से टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन है तो आप लोग सर्च कर सकती हैं दोस्तों। ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।